जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इंजीनियरिंग कैडर्स के इश्यूज को लेके और पावर डिपार्टमेंट इन जनरल के एम्प्लॉइज के इश्यूज को लेके रखी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर 2021 में 4 दिन की हड़ताल के बाद गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें आपने 4 पॉइंट एजेंडा रखा था। फिलिंग अप ऑफ द वैकेंसीज, रेगुलराइजेशन और सैलरीज, जिसमें से कि एक भी इश्यू जो है आज रिजॉल्व नहीं हुआ है और 750 वैकेंसी जो है इंजीनियरिंग कैडर्स में सिर्फ खाली है। और आप समझ सकते हैं इस टाइम पे एडिशनल चार्ज का सिस्टम इतना ज्यादा ओवरबर्डन कर दिया है कि हर एक एक्सचेंज के पास 2 से 3 चार्ज होंगे। जम्मू के एक्सचेंज ट्रेवल कर रहे हैं विजयपुर आधे दिन के लिए, उधमपुर के एक्सचेंज जम्मू आ रहे हैं, जम्मू के ट्रेवल कर रहे हैं पुंछ में। इतना ज्यादा क्योस है कि 62 पोस्टें जो है एक्सचेंज की खाली हैं आउट ऑफ 120। सिमिलरली 150 पोस्टें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की हैं, जहां पे कंज्यूमर अप्रोच करता है एसडीओज की, वहां पे कंज्यूमर्स अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडवोकेटिज्म इतना ज्यादा है कि इस टाइम एडिशनल चार्ज इतना ज्यादा प्रिवेल कर रहा है कि जो रेगुलर वैकेंसीज को फिलअप करने का प्रोसेस है वो टोटली स्टॉप कर दिया गया है। पिछले 7 महीने से हम अप्रोच कर रहे हैं हर एक डेमोक्रेटिक तरीके से, माननीय उपराज्यपाल जी को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, और पिछले 7 महीने से जो हमारी फाइल है AW2 एक्शन की, जो कि मेजर डिवीजन होल्ड करते हैं, वो सभी अभी फाइल जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई। कहीं ना कहीं ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो डिपार्टमेंट के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे लोग इससे इफेक्ट होते हैं, एम्प्लॉइज इससे इफेक्ट होते हैं, ओवरऑल सर्विस डिलीवरी इफेक्ट हो रही है। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से यही पूछना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि 7 दिन में फाइलें क्लियर होनी चाहिए, तो 7 महीने में फाइल क्लियर नहीं हो रही है, तो ये कौन सी ऐसी नई जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट की जा रही है? क्या ये कहीं ना कहीं एक तरीका है कि जेईस को भी रिक्रूट नहीं किया जाए? 350 वैकेंसीज होने के बावजूद 8 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और हमारा जो इंजीनियर रिक्रूट होना चाहिए था वो अभी तक रिक्रूट नहीं हुआ है। और आज की डेट में इतना इंचार्ज कल्चर प्रिवेल हो गया है कि हमारे वैकेंट पोजीशंस ऐसे हैं कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है कि ये जो एम्प्लॉइज है डिमोरलाइज हो रहे हैं और एक एक आदमी जो है इतना बर्डन हैंडल नहीं कर सकता है। मैं ये समझता हूं ये कहीं ना कहीं एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग है प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने की। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो आने वाले टाइम में हमें खुद को ये कॉन्शियस क्लियर नहीं होगी कि हमें पता थी कि इस तरीके से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जहां रिक्रूटमेंट और प्रमोशन दोनों को रोका जाए और डेली वेजेस का भी कोई हल नहीं किया गया, जबकि वो कमिटेड इश्यू था उनका रेगुलराइजेशन। तो आज की डेट में मैं ये समझता हूं ये जो 3 pronged स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की, ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की एक शुरुआत है और आने वाले टाइम में प्राइवेटाइजेशन को लेके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाएंगे, जहां के एम्प्लॉइज जो है ऑलरेडी कॉर्नर किए जा रहे हैं। जब आप एक चीफ इंजीनियर के पास 3 चार्ज हो गए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे इस टाइम पे कश्मीर में आज कल एक चीफ एससी रिटायर हो रहे हैं जिनके पास 2 एससी का चार्ज था, 1 चीफ इंजीनियर का और एमडी का भी। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे भी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है 3 चार्ज होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि 9 तारीख तक ये मसले हल कर दीजिए। जो एलिजिबल लोग हैं उनको अपनी जगह पहुंचाइए, उनको प्रमोट कीजिए, रिक्रूटमेंट कीजिए, नहीं तो 9 तारीख को हमारा एक प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड हो चुका है। 1 दिन की जो सिट इन प्रोटेस्ट और कंप्लीट वर्क एब्सटेन किया जाएगा, प्रोटेस्ट लीव रखी जाएगी, ऑलरेडी उसमें काम हो चुका है। जेकेगा की एपेक्स बॉडी जिसमें कि चीफ इंजीनियर से लेकर जेई तक सभी इंक्लूड होते हैं, उसने डिसीजन लिया है और हमें तमाम पीडीडी के एसोसिएशंस का सपोर्ट मिला है, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियर्स हो, चाहे लाइनमैन यूनियन हो, प्रोविंशियल पावर एम्प्लॉइज यूनियन हो, डेली वेजर्स यूनियन हो और क्लरिकल एम्प्लॉइज यूनियन हो। ये सभी एसोसिएशन जो है पूरे सपोर्ट करेंगी इस कॉल को और 1 दिन की हड़ताल पे हमारे साथ जो है सिट इन प्रोटेस्ट में बैठेगी। इस दौरान जनता को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स पे भी फोकस करें। इस इनिशिएटिव को 9 सितंबर की कॉल को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि जो चीज इस टाइम पे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज फेस कर रहे हैं और सफर कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, उस चीज को अपोज करना और गवर्नमेंट के अदारों तक वो आवाज पहुंचाने में हम अभी तक असफल रहे। और इसलिए उस दिन हमारे जो चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर से लेकर हर एक मुलाजिम जो है 1 दिन के पूरे प्रोटेस्ट पे होगा। एक प्रोटेस्ट लीव की फॉर्मेट में पहले ही लीव जो है सरकार को भेजी जाएगी
और ये कन्वे किया जाएगा कि बिजली महकमे में सब सही नहीं है। बिजली महकमे में इस टाइम पे ऑफिसर्स बार बार ऊपर लिख रहे हैं कि हमारे पास एक्सचेंज खाली पोस्टें पड़ी हैं, किसी को यहां प्रमोट करके लगाइए, AWS की पोस्टें खाली हैं। ये सब चीजें कंज्यूमर सर्विसेज से इफेक्टेड होती हैं। तो बेटर डिलीवरी के लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि वो फौरी तौर पे इन वैकेंसीज को फिलअप करें। मैं बताना चाहता हूं, पिछले 7 महीने से एक्सचेंज की फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गई और बार बार वो फाइल जो है कभी वापस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भेजी जाती है, जहां EU ऑफिस की बात की जाती है कि विद इन 7 डेज फाइल आनी चाहिए। यहां 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने से हमारी फाइल्स वहां से वापस नहीं आ रही। तो आप समझ रहे हैं, जहां डेली वेजेस रोड पे हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, हर एक कैडर इस टाइम पे परेशान है। उनकी सैलरीज, उनकी रेगुलराइजेशन जो कमिटेड थी वो आज तक नहीं हुई। तो ऐसे माहौल में भी हमने 2 साल से धैर्य रखा, पेशेंस रखा, और अब हमारा जो है सब्र का बांध टूट चुका है। हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं 9 सितंबर 24 घंटे के लिए बिजली मुलाजिम जो है हड़ताल पे होंगे और प्रोटेस्ट लीव का हम नोटिस ऑलरेडी गवर्नमेंट को 24 तारीख का भेज चुके हैं। थैंक यू। सचिन जी, इस दिन क्या पावर सप्लाई रहेगी और एवरीथिंग इज ऑलराइट विद इन द डिपार्टमेंट? देखिए सर, when power employees and engineers have decided to go on a protest leave for 24 hours, it means naturally the supply could be affected, because when people will be abstaining from work, it will cause its collateral effects. हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं होगा, लेकिन सिस्टम को ये बताने के लिए कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारा भी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं वो ओवरबर्डन किए जा रहे हैं। आज एक जेई के पास 21 फीडर है, 21 फीडर्स। आप समझ सकते हैं 21 फीडर मीन 200 किलोमीटर। हम एक नंबर उसका फ्लैश कर रहे हैं और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारी डिलीवरी, जहां की 3-4 लोगों ने वो काम करना है, वो आज 21 फीडर्स अकेला संभाल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जिस स्ट्रेस से पावर डिपार्टमेंट जा रहा है वो सिर्फ हमारे लिए स्ट्रेस नहीं है, वो ओवरऑल कंज्यूमर सर्विसेज पे इफेक्ट कर रहा है।